इनफैक्ट जब नुपुर शर्मा के ऊपर फतवे निकल रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे सर तन से जुदा के, तब पातालपुरी मठ के चीफ महंत बालक दास जी ने वीडियो निकाला था जिसमें उनका कहना था कि अगर इस्लामिस्ट नुपुर शर्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो 18 लाख नागा साधु फिर से स्ट्रीट्स पर उतरने के लिए तैयार है। यही नागा साधु बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बांग्लादेश में घुसकर मारने की बात तक करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने केंद्र सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की है और साथ ही ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर जल्द ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो नागा साधुओं की फौज बांग्लादेश कूच करने के लिए मजबूर हो जाएगी। देखिए, तर्क दिया जा सकता है कि एक नागा साधु एक टैंक के सामने क्या कर लेगा, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज यदि हम हिंदू हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान नागा साधुओं का है। परंतु एक नागा साधु बनने का सफर आसान नहीं होता है। हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन हब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर बोला ही था कि नागा साधु का इतिहास जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा, जो कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा था नागा साधुओं के ऊपर। ये पार्ट 2 है। तो चलते हैं वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के बाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नागा साधुओं ने गुजरात के जूनागढ़ के निजाम के खिलाफ भी एक जोरदार लड़ाई की शुरुआत की थी। निजाम ने इसके रिस्पांस में नागा साधुओं के खिलाफ हमला कर दिया था, परंतु निजाम और उसकी सेना को नागाज ने बुरी तरीके से हरा दिया था, जिसके कारण निजाम उनके मिलिट्री स्किल्स से काफी प्रभावित हुआ था और आखिरकार निजाम को झुककर संधि के लिए मजबूर होना पड़ा था। जूना अखाड़ा के गार्जियन महंत हरिगिरी के अनुसार अखाड़ा के सन्यासी निजाम से संधि की बात करने गए थे। निजाम ने इनमें से काफी नागा सन्यासियों को खाने पर बुलाया था और जूनागढ़ को सौंपने का वादा किया था, लेकिन उन्हें भोजन में जहर देकर मार दिया गया था। 100 से ज्यादा सन्यासी वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो सन्यासी बचे थे उन्होंने आगे चलकर जूना अखाड़ा की स्थापना की। परंतु इसके अलावा आप अक्सर बीबीसी जैसे मीडिया आउटलेट्स को प्रोपेगेंडा आर्टिकल्स छापते हुए देख सकते होंगे, जिसमें वो कहते हैं कि भाई नागा साधुओं ने ब्रिटिशर्स को इंडिया पर कब्जा करने के लिए मदद की थी। परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि नागा साधुओं ने ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ ओपनली आवाज उठाई थी और ब्रिटिशर्स को टक्कर देने के लिए कई बार एकजुट भी हुए थे। उन्हें भारतीय किसानों, खेतीहर मजदूरों और जमींदारों का समर्थन भी मिला था। नागा साधु अंग्रेजों के खिलाफ भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1770 से 1800 तक 1770 से 1800 तक चले सन्यासी रिबेलियन में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। इन सन्यासियों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती थी और उनके टैक्स कलेक्शन को रोकने में भी सफल रहे थे। इस संघर्ष के लिए कई गुमनाम सन्यासियों ने अपने प्राण तक दे दिए थे और ब्रिटिश अत्याचार के सामने झुके नहीं। इन्हीं नागा साधुओं ने ना जाने कितने ब्रिटिश ऑफिसर्स और गवर्नर्स को मौत के घाट उतार दिया था। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नर हेस्टिंग्स ने 9 मार्च 1773 को जोसियास डू प्री को भेजे गए एक लेटर में बाकायदा ये लिखा था कि ये नागा साधु जो है ना, वो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा है, क्योंकि ये लोग ना कपड़े पहनते हैं, ना उनका कोई गांव या परिवार है, फिर भी ये हिंदुस्तान के सबसे मजबूत योद्धा और सबसे सक्रिय लोग हैं। और देख लीजिए, अपनी विडंबना देख लीजिए, हिंदुस्तान के इतने बड़े वॉरियर का हम लोग इस तरीके से भूल जाते हैं। हम लोगों को यही नहीं पता है कि आखिरकार ये नागा साधु बने क्यों थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो को जितना हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, सबको शेयर कीजिएगा। सन्यासियों ने कैप्टन थॉमस और उनकी पूरी बटालियन को खत्म कर दिया था और अगले सक्सेसर ने मजबूरी में रैंक ज्वाइन की थी, पर वही हाल हुआ था उसका। नागा सन्यासियों से लोहा लेने के लिए 4 और बैटालियंस भेजी थी, पर वो भी सन्यासियों को नहीं रोक पाई थी। बंगाल में ये अटैक्स हर साल होते थे, जिससे ब्रिटिश रेवेन्यू का कलेक्शन जो था वो बुरी तरीके से गिर गया था, प्रभावित हुआ था। नागा साधुओं ने भारत की आज़ादी के लिए भी ना जाने कितने बड़े बड़े योगदान दिए हैं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन नागा साधुओं द्वारा गाँव-गाँव जाकर खड़ा किया गया था, जिसके लिए गांधी जी ने भी नागा साधुओं का ऑफिशियली धन्यवाद किया था। इस्लामिक इन्वेडर्स से लेकर ब्रिटिशर्स तक जब जब किसी ने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तब नागा साधु धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए हैं। आज देखिए, भले ही नागा साधु ज्यादातर हिमालयन केव्स में रहते हैं, पर आज भी ये हर बार कुंभ में इकट्ठे होते हैं, ये मैसेज देने के लिए कि वो आज भी सनातन की रक्षा के लिए तत्पर हैं। इसीलिए आज ये लोग कब आते हैं और कब कहाँ चले जाते हैं, ओनली कुंभ के अंदर दिखते हैं। ये अपनी साधना करने के लिए हिमालय की चोटियों पे चले जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इनको शांति का वातावरण हो, कोई इन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। इनको मोह माया से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब जब सनातन को कोई खतरा होगा, नागा साधु सबसे आगे खड़े रहेंगे। तो हर हर महादेव भाई, नमन है इनको। जब 144 साल बाद जब महाकुंभ लगा है, तो उसमें नागा साधु शाही स्नान करने आ रहे हैं और आज भी वो सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए खड़े रहते हैं।
देखिए, अब तक हमने आपको जो भी बताया उससे आप ये तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से नागा साधुओं ने समय समय पर हिंदू धर्म की रक्षा की है। नागा साधुज डेडिकेशन, ब्रेवरी और डिसिप्लिन का जीता जागता एग्जाम्पल हैं और वो हमारे लिए एक एसेट हैं। हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारे इन रक्षकों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा वॉरियर ग्रुप हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों की रक्षा की है। ये ऐसे वॉरियर्स हैं जिन लोगों ने बिना कुछ लिए सब कुछ दे दिया, पूरा जीवन त्याग कर दिया है हम जैसों के लिए। नागा सन्यासी हिंदुओं के लिए एक शक्तिशाली सैनिक हैं जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्हें हिंदुओं के द्वारा प्रॉपर रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट नहीं मिली है। इनफैक्ट कुछ गधे हमारी ही गलती इन्हें है। मॉक करते हैं, और ऐसे गधों की फौज ना अधिकांशतः हिंदुओं में ही होती है। ये वो लोग हैं जो अपने त्योहारों को मॉक करते हैं, जो अपनी भाषा को बोलने में हीन भावना फील करते हैं, जो अपनी हिस्ट्री को झूठा कहते हैं। तो ऐसे में ये मैकॉली की औलाद नागा साधुओं को कैसे छोड़ देंगे? आज हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि हमने नागा साधुओं को हिंदू मेजॉरिटी इंडिया के मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बुक से पूरी तरीके से अनदेखा और दूर कर दिया है, जिसके लिए नागा साधुओं ने ना जाने कितनी ही बार, कितने ही समय तक बलिदान दिया है। साथ ही आज ये नागा साधुज जो हिंदू धर्म के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर एसेट्स हैं, इस बदलते समय में अपने ट्रेडिशंस और जीवन को बनाए रखने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। शहरी विकास, डिसिप्लिन की कमी और रिलीजियस इवेंट्स का कमर्शलाइजेशन उनके जीवन शैली को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। परंतु ऐसी स्थिति में फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में स्कूल की किताबों में नागा साधुओं द्वारा किए गए योगदान को, युद्धों को बताया जाना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, देखो पढ़ाई का और जो विजुअल होते हैं उनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आज जो हम लोग इतनी सारी चीजें जान पा रहे हैं वो इसलिए जान पा रहे हैं कि आज हमारे पास सोशल मीडिया है। अगर ये नहीं होती तो जो लोग टॉप पे बैठे हैं, जो लेफ्टिस्ट तरह की मानसिकता रखते हैं, जो अपने इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग अगर ऊपर बैठे हुए होते हैं तो वो लोग क्या ही हमारे सूरवीरों की और हमारे आइडल्स जो बनने वाले हैं, जो भारतीय समाज के लिए एक मान सम्मान है, प्राउड फील होता है, उन लोगों के बारे में वो लोग क्यों बताएंगे? तो इसी वजह से कहते हैं कि भाई ऐसी अच्छी वीडियो, अच्छी बुक्स होती है, उनको पढ़ा कीजिए। गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली नागा साधुओं के योगदान को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, स्टैंप्स निकाली जानी चाहिए, और जब ऐसा होगा तब किसी वामपंथी की हिम्मत नहीं होगी नागा साधुओं को मॉक करने की, या कोई मॉक करता भी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।